अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको इस स्वेटर का इंट्रोडक्शन दूंगी और फिर आने वाली वीडियोस में हम एक सीरीज़ की शक्ल में इस स्वेटर को स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखेंगे। मेरा मानना ये है कि कोई भी स्वेटर अच्छा बनाने के लिए, कोई भी निटेड गारमेंट अच्छा बनाने के लिए आपको किसी फैंसी स्टिच या महंगे यार्न की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप अपने अवेलेबल रिसोर्सेज में रहते हुए आप उसको बहुत अच्छा बना सकते हैं अगर आप बेसिक टेक्निक्स को फॉलो करेंगे। तो इस वीडियो में आप देखेंगे, आने वाली ये जो सीरीज़ हम कर रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि मेरा सारे का सारा एम्फसाइज़ टेक्निक्स के ऊपर होगा। मैं आपको वो सारी टेक्निक्स बताऊंगी जो इस स्वेटर में इसको अच्छा बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल की हैं। मेरा ये मानना है कि एक अच्छा निटेड पीस कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स होता है। उसके लिए आपको कोई लाज़मी नहीं है कि आप फैंसी स्टिच इस्तेमाल करें। तो इस स्वेटर में मैं आपको कौन-कौन सी टेक्निक सिखाऊँगी, उसका मैं एक आपको ओवरव्यू देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बैक नेक की कटिंग सिखाऊँगी। बैक नेक की कटिंग का ये फ़ायदा होता है कि देखें, ये स्वेटर पड़ा हुआ है ना, तो ये इसका गला पीछे से बैठा हुआ है। अगर ये कटिंग नहीं होगी तो ये गला इस टाइम ऐसे खड़ा होता, सही? तो ये कटिंग आपको इस गले को बिठाती है, आपकी बॉडी शेप के साथ ये बहुत अच्छे से बैठता है। तो हम इसकी बैक नेक की कटिंग सीखेंगे शॉर्ट रोज़ मेथड के साथ, जिसमें आपको यार्न अपना काटना नहीं पड़ेगा, तोड़ना नहीं पड़ेगा। कंटिन्यूस हम इसको करते हुए अपने बैक नेक की कटिंग करेंगे। बैक जब कंप्लीट हो जाएगी तो हम आ जाएंगे अपनी फ्रंट के ऊपर। फ्रंट में हमारा सबसे मेन फोकस क्या है, इसका वी गला है। और वी गले की कटिंग हमने कैसे कैलकुलेट करनी है, हमारा सारा फोकस उस कटिंग के ऊपर होगा। उसके स्टिचेस हमने कैसे काउंट करने हैं, उसको डिक्रीजिंग कैसे करनी है, कितनी रोज़ के बाद डिक्रीजिंग होनी है, ये सब हम सीखेंगे फ्रंट की वी नेक की कटिंग के अंदर। जब हमारे पास वी नेक की कटिंग हो जाएगी, हम दोनों पल्ले अपने बना लेंगे, बैक रेडी हो जाएगी। उसके बाद हम शोल्डर्स को सीम करेंगे और बाजू की बारी आ जाएगी। बाजू भी मैंने इसके बनाए हैं, रफल्ड स्लीव्स बनाए हैं और शॉर्ट रोज़ मेथड के साथ बनाए हैं। ये देखें, ये आपको डी शेप में, सेमी सर्कल शेप में नज़र आ रहे हैं। और ये कर्ल इसलिए हो रहे हैं कि ये मैंने डिज़ाइन एलिमेंट रखा है, मैंने यहाँ पे स्टिचेस इंक्रीज़ करके इसको रफल ऐड की है। और फिर अगर आप गौर से देखें तो मैंने इसको किसी बॉर्डर के साथ नहीं बाइंड किया, बल्कि स्टॉकिंग नेट स्टिच में ही किसी फैंसी बाइंड ऑफ मेथड के साथ बाइंड ऑफ किया है। तो एक ये टेक्निक हो गई। अभी तक 4 टेक्निक्स हो गई। शॉर्ट रोज़ मेथड से बैक नेक, वी नेक की कटिंग, कैप स्लीव्स, रफल्ड एजिंग और बाइंड ऑफ, 4 टेक्निक्स हो गई। अच्छा, पांचवी हमने क्या किया है, मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि मैं डबल निटिंग का बैंड बनाना सिखाऊं। तो मैंने इसको डबल निटिंग का बैंड बनाया है। तो ये देखें। और डबल निटिंग का बैंड बनाने के लिए, बैंड कोई भी हो, जब आपने बाद में बैंड बनाना है तो उसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हिस्सा है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ का आपको ख्याल रखना है, वो ये कि आपने इसके स्टिचेस पिकअप कैसे करनी है। तो वो हम कैलकुलेट करेंगे कि उसकी कैलकुलेशन का मेथड क्या होगा। उसके बाद हम बैंड बनाएंगे डबल निटिंग में। डबल निटिंग में बैंड बनेगा तो ज़ाहिर है हमें बटन होल्स भी चाहिए। वो वर्टिकल बटन होल्स बनाना सिखाऊंगी। और ये वर्टिकल बटन होल भी बग़ैर धागे को तोड़े ही हम बनाएंगे। हमारा कंटिन्यूस ये चलेगा। यहाँ से हम शुरू करेंगे और यहाँ पे पहुँचेंगे और कंप्लीट हम बैंड करेंगे एक ही स्ट्रैंड के साथ। ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा स्टिचेस, ये तकरीबन इसके बैंड के इर्द गिर्द स्टिचेस जो से हैं वो 200 के करीब है। तो वो हमारे पास स्ट्रेट नीडल्स पे तो नहीं आ सकते, तो हम वायर वाली नीडल इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये हमारा पूरा स्वेटर बैक एंड फोर्थ स्ट्रेट नीडल्स के ऊपर बना है। ठीक, उसके बाद जब ये स्वेटर तैयार हो जाएगा तो ये आपका, अगर तो आपने किसी वेरीगेटेड यार्न में बनाया तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। मेरा सिंपल यार्न में था तो मैं चाह रही थी कि मैं, चूँकि बच्चे के साइज़ का है, 4 से 5 साल की बच्ची के साइज़ का ये स्वेटर है, 14 इंच चेस्ट है और लेंथ हमारे पास 15 इंच है। पॉजिटिव ईज़ के साथ बना है। पॉजिटिव ईज़ का मतलब ये होता है कि जो बच्चे की चेस्ट साइज़ है उससे 4 इंच से लेके 6 इंच का ईज़ अलाउंस है इसके अंदर। यानी अगर बच्चे की जो चेस्ट है वो 12 इंचेस है और 24 इंचेस सरकमफेरेंस की है, तो ये हमारे पास स्वेटर 28 इंचेस सरकमफेरेंस का है, यानी 4 इंच का ईज़ अलाउंस है।
तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करनी चाहिए, तो मैंने इसके अंदर आफ्टर थॉट पॉकेट ऐड की है कि आपको बाद में ख़्याल आया कि आपने पॉकेट लगानी थी, या आप बच्चे ने बाद में कहा कि नहीं इसमें मुझे पॉकेट चाहिए, तो हम आफ्टर थॉट पॉकेट कैसे ऐड करेंगे, वो मैंने ऐड की है। और फिर इसको ज़्यादा अच्छा सा गर्लिश लुक देने के लिए मैंने इसके अंदर एम्ब्रॉयड्री ऐड की है। बहुत अच्छी मेरी एम्ब्रॉयड्री नहीं है, लेकिन चलें, गुजारा गुजारा चल जाता है। तो ये देखें, ये सारी टेक्निक्स हैं और ये मैंने इसको लिखा है यहाँ पे कि ये हमने ये वाली सारी टेक्निक्स इस्तेमाल करके हमने इस स्वेटर को बनाया है। तो अगर तो आप सेम साइज़ बनाना चाहते हैं मेरे साथ, तो सबसे जो मेन चीज़ है वो आपके लिए ज़रूरी है कि आपकी गेज मेरे साथ मैच करे। मेरे पास इस स्वेटर में मेरी गेज है 5 स्टिचेस पर इंच और मेरी नीडल साइज़ है 4 mm। अच्छा, ये गेज क्या है? गेज एक्चुअली टेंशन होती है, हाथ का नरम होना या सख्त होना है। यानी कुछ लोग तो टाइट निटर्स होते हैं, कुछ लोग लूज़ निटर्स होते हैं। हर बंदे के हाथ का फ़र्क है। कोई मशीन तो है नहीं कि भई आपने उसको एक दफ़ा प्रोग्राम कर दिया और वो उसको धागे की जो टेंशन है वो सेम रहेगी, ऐसा नहीं होता। हर बंदे का हाथ का जो खिंचाव है, जो टेंशन है, वो डिफ़रेंट होती है। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि मैं जो स्टिच काउंट बता रही हूँ वो सेम उसी स्टिच काउंट के साथ आपके पास वही साइज़ आए जो मैंने बनाया है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी गेज मेरे साथ मैच करती हो। अब ये कैसे पता चलेगा? इसको पता चलाने के लिए ज़रूरी है कि आप 20-25 खाने डालें उसी सिलाई के ऊपर जो मैंने बताई है और उसी धागे की मोटाई के ऊपर जो मैंने लिया है। मेरे पास ये डीके वेट यान है, लच्छे की ऊन थी और वैसी ही मोटाई है जैसी हमारे पास बैले बेंटले की होती है। ठीक, कोई वो नहीं है। अगर आप इम्पोर्टेड में जा रही हैं तो नाको विजियन की जो मोटाई है वो यही होती है, या कारतोपो की मोटाई वो यही होगी। तो क्या करना है, आपने उन 20-25 स्टिचेस को नेट करना है। 25-30 रोज़ तक, 24 रोज़ तो कम से कम आपने करनी है। आपके पास आ जाएगा एक स्क्वायर पीस आ जाएगा, ठीक है। अब उस स्क्वायर पीस की आपके पास मेजरमेंट होनी चाहिए 4x4 इंचेस। 20 स्टिचेस और 24 रोज़ के साथ आपके पास उसकी मेजरमेंट होनी चाहिए 4x4 इंचेस का स्क्वायर बनना चाहिए। लेकिन अगर 4 mm की नीडल और उस धागे के साथ आपका 4x4 इंच का स्क्वायर नहीं बन रहा, तो आप क्या करेंगे? तो आप ये करेंगे कि आप अपनी नीडल साइज़ चेंज करेंगे, या नीडल साइज़ ऊपर जाएंगे या नीडल साइज़ नीचे जाएंगे। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि नीडल साइज़ ऊपर जाना है या नीचे जाना है? देखें, ये ऑपोजिट है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। यानी अगर तो आपके पास 4x4 का स्क्वायर नहीं आ रहा और वो उससे छोटा आ रहा है, तो आप नीडल साइज़ अप करेंगे। यानी अगर आपने 4 mm की नीडल इस्तेमाल की है और आपके पास 4 इंच का स्क्वायर आने की बजाय उससे कम आया है, तो आप 4.5 mm की नीडल्स पे चली जाएंगी। सही। और दूसरा ये कि अगर आपके पास 4 mm की नीडल के साथ 20 स्टिचेस के साथ और 24 रोज़ के साथ आपका जो स्क्वायर है वो 4 इंच से बड़ा आया है, मतलब 4.5 इंचज़ आ रहा है या 5 इंचज़ आ रहा है, तो आप क्या करेंगी? आप एक नीडल साइज़ नीचे चली जाएंगी। आप 3.75 पे चली जाएंगी या 3.5 पे चली जाएंगी, या इससे ज़्यादा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। 3.5 आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना छोटा बन रहा है या कितना बड़ा बन रहा है, तो नीडल साइज़ कितना चेंज करना है। सही। कई दफ़ा ऐसा होता है नीडल साइज़ चेंज करने से भी आपका अप्रोप्रिएट नहीं बन रहा होता, फिर आपको अपना यान चेंज करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। प्रैक्टिस के साथ अंदाज़ा होता है, प्रैक्टिस के साथ ही पता चलता है। 1-2 दिन की गेम नहीं है ये कि आपको एक आधी 5-10 मिनट की वीडियो देख के तो आपको समझ आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये प्रैक्टिस के साथ ही चीज़ें आती हैं। तो आप अपनी नीडल्स, अपना गेज और अपना मटेरियल रेडी रखें इसके लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये काम शुरू करेंगे और मैं शुरू करूँगी इसकी एक रफ़ सा स्केच हम बनाएंगे उस वीडियो में हम पहले, और फिर हम इसकी बैक से हम इसका काम शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।